जय श्री श्याम दोस्तों हमने वीडियो के पिछले पार्ट में जाना था कि कैसे बरबरी खाटू श्याम बने थे और कैसे खाटू गांव का नाम खाटू पड़ा था। आज के वीडियो में किया था तो बाबा श्याम के शीश को कैसे बचाया गया। ऐसे ही करके इस वीडियो में खाटू श्याम मंदिर और श्याम बाबा के बारे में कुछ आपको जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप अगर श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था काफी लोग जय श्री श्याम का नारा नहीं लगा रहे हैं। अरे भाई, भगवान श्याम वो हैं जो आपके कर्म भी बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने हिंदू धर्म में सुना होगा कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन खाटू श्याम मंदिर में जाकर अगर कोई सच्ची श्रद्धा से कोई व्यक्ति कुछ भी मांगता है, उसने कुछ पाप भी किया है ना, तो श्याम बाबा उसके कर्म भी बदल देते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपका साथ चाहिए आपका परिवार दे या न दे, आपका साथ चाहिए आपका समाज दे या न दे, चाहे कोई भी आपका साथ नहीं दे, लेकिन बाबा श्याम आपका जरूर साथ देंगे। चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, श्याम बाबा के दर पे एक बार आ जाने से आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तभी तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक बार जय श्री श्याम का नारा उद्घोष करके देखो। एक बार आप कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम का नारा बोल के देखो। आपके परिवार में जितने भी कलेश हैं सारे के सारे मिट जाएंगे। हम आगे की वीडियो में श्याम बाबा के किए हुए चमत्कारों को और उनके भक्तों को उन्होंने कैसे करके उनके कष्टों का निर्वाण किया, उनकी भी अलग अलग कहानियां लेके आएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं श्याम बाबा के शीश की। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध देखने के लिए बर्बरीक का शीश महाभारत के युद्ध के दौरान एक चोटी पे टांग दिया था, ताकि बाबा श्याम है वो सारा का सारा युद्ध देख सके। युद्ध होने के पश्चात जब कुंती पुत्र और श्री कृष्ण वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं, दोस्तों जब पूरा युद्ध खत्म होता है तब भगवान श्री कृष्ण ने श्याम बाबा के शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था। कालांतर में ये शीश नदी में प्रवाहित होता होता वर्तमान में जहाँ खाटू गाँव है वहाँ आ गया था। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि खाटू के राजा को रात में भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आदेश दिया था कि हे राजा उठो और उस जगह पे जाओ, उस जगह पे मेरे एक भक्त का शीश है, उस शीश को निकालो और दिव्य मंदिर बनाओ, फिर तुम्हारे राज्य में जितनी भी प्रजा है सारी की सारी खुशहाल होगी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर खाटू के राजा ने श्याम बाबा के शीश को बाहर निकाला था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये शीश मिला कहाँ था। दोस्तों, वर्तमान समय में जहाँ पे श्याम कुंड है वहीं पे बाबा श्याम का शीश मिला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शीश को अमृतत्व का वरदान दिया था। तो ये सबसे बड़ा शीश था जो श्याम कुंड में मिला था। तभी ये मान्यता है कि अगर आप खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हो तो एक बार आप श्याम कुंड में जाके उस जल को जरूर स्पर्श करें। माना यह भी जाता है कि श्याम कुंड का जो जल है वो पाताल लोक से आता है। आप कोई भी कष्ट है तो आप श्याम कुंड में एक बार सच्ची श्रद्धा से नहा के देखो, फिर आप भगवान श्याम से कुछ भी मांग कर देखो, भगवान श्याम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। भगवान श्याम कलयुग का अवतार माना जाता है। जब कलयुग अपनी प्रचंड सीमा पर जाएगा तब कोई भी भक्त अगर आपके शरण में आ जाएगा वो बच जाएगा। इसीलिए तो आजकल अपने देश से नहीं विदेशों से भी बहुत सारे भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब की आक्रमण में। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना था तो तब से उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जितने भी मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए और अपने धर्म का परचम लहराया जाए। इसीलिए अपने घमंड में श्याम बाबा के मंदिर को भी तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। विशाल सेना के साथ औरंगजेब के सेनापति आए और मंदिर को तोड़ने लग गए। तब वहाँ के भक्तों ने सोचा कि अगर श्याम बाबा का शीश अगर खंडित हो गया तो हम उसे कभी भी मंदिर में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि कुछ भी खंडित हो उसको मंदिर में नहीं रखते हैं, उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। तब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पुजारियों ने अपने शीश के बलिदान दे दिए। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके भगवान श्याम के शीश को बचाना चाहिए, इसके लिए अपने शीश को बलिदान में दिया चाहिए, लेकिन खाटू नरेश का शीश सही रहना चाहिए। तब गांव वालों ने भगवान श्याम को शीश को अपने घर में रख लिया और फिर पास ही में बने एक भगवान शिव का मंदिर था, उस शिवालय में खाटू नरेश के शीश को छुपा दिया था। जब औरंगजेब की सेना आई तब उसने मंदिर को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनके हाथ में भगवान श्याम का शीश नहीं लगा। औरंगजेब की सेना ने काफी कोशिश की और मंदिर में जो भी सोना चांदी लगा था सारा का सारा लूट लिया था, लेकिन उनके हाथ में शीश नहीं लगा। तब थक हार कर वो सेना वापस चली गई थी। दोस्तों, जब औरंगजेब की सेना आई थी तब विक्रम संवत 1736 था। उसके बाद 41 सालों तक खाटू नरेश बाबा श्याम का मंदिर पुनः नहीं बन सका। उसके बाद विक्रम संवत 1777 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह होते हैं, उन अभय सिंह के पास एक भक्त जाते हैं। मारवाड़ के राजा अभय सिंह के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि राजा साहब आप तो महलों में बैठे हो, लेकिन हमारे स्वामी खाटू नरेश श्याम बाबा अभी भी उनके लिए मंदिर नहीं बनाए। दोस्तों, माना जाता है कि
उस समय अभय सिंह के और उनके भाई में मध्य कोई न कोई लड़ाई चल रही थी और उनके राज्य में भी कलेश चल रहा था। तब अभय सिंह की पत्नी ने बोला कि अगर हमें बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण करने का श्रेय मिल रहा है तो हम ये निर्माण जरूर करेंगे, क्योंकि श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में उनकी पत्नी अच्छी तरीके से जानती थी। तब राजा साहब आए और खाटू श्याम जी में एक भव्य मंदिर बनाया गया। दोस्तों, भक्तों को फिर से दर्शन की सुविधा शुरू हो गई थी। दोस्तों, आप जो अभी ये मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर के लिए भी हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके ये मंदिर बचा है। और हम लोगों को उन श्याम भक्तों का भी धन्यवाद देना जिनके कारण बाबा श्याम का शीश सही तरीके से बच पाया। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि श्याम बाबा के मंदिर में अगर आप लोग अभी भी जाते हो तो उनकी मूर्ति बात करती है। अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी खाटू श्याम के मंदिर में है और श्याम कुंड के अलग अलग महत्व भी बताए गए हैं। और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनको बाबा श्याम ने आकर बोला है कि वत्स तुम वहाँ पे जा और तुम्हारे कष्ट का कल्याण हो जाएगा, उनके कष्ट हट जाते हैं। कैसे कोई भक्त बाबा श्याम की कृपा पा सकता है? हम आगे की वीडियो में ये सब बातें करेंगे और बातें करेंगे कि लक्की मेले की शुरुआत कब हुई थी और क्यों शुरुआत हुई थी। आज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग श्याम बाबा का जयकारा जरूर लिख देना, कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। मैंने पहले भी बोला था कि जय श्री श्याम बोलने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि श्याम बाबा को कलयुग का अवतार माना जाता है। चाहे आपके परिवार में कितनी बड़ी पीड़ा क्यों न हो, चाहे आपके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया हो, लेकिन अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो जरूर समय के साथ सारे के सारे कष्ट मिट जाएंगे, क्योंकि श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जो जो व्यक्ति कलयुग में श्याम का नाम लेगा उसके सारे के सारे कष्ट हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।